एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज शिवानी जायसवाल। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जो कि हर स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि मुझे जब भी चाहिए तो रशिया में मॉस्को में नियर मी होनी चाहिए। तो नियर मी मॉस्को में मैं आपको बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बता रही हूँ, जो कि थोड़ी ही बहुत डिस्टेंस में है और आप इजी बेसिस पे इस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो वो यूनिवर्सिटी का नाम है वो है यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी, रशिया। आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है ये मॉस्को के नियर में है एंड जहाँ पे स्पेशली जो लोग घूमने जाते हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। Make sure to watch this video till the end. Before starting the video, I want to ask some questions कि मैं तो आपको यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हूँ, बट आपके माइंड में और भी ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही होगी, तो कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Yaroslav the Weiss Novgorod State University was established in the 1993 and the university has more than 32 years experience in the medical field and located in the Valky Novgorod. The distance between Moscow to Valky Novgorod 576 किलोमीटर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मॉस्को से अप्रॉक्स 5 से 6 आवर के बीच में जा रही है। तो यूनिवर्सिटी थोड़ा मॉस्को से है 5 आवर 6 आवर के डिस्टेंस में, बट यहाँ पे जो आपको अगर आपके नियर मी, मान लो कि वेल्की नोवोग्रोड में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो नियर मी आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए होगा, तो वहाँ पे अवेलेबल है। तो नियर मी में आपका आता है सेंट पीटर्सबर्ग। जैसे आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए, एंड वहाँ से कॉलेज की डिस्टेंस जो है 192 किलोमीटर्स की ही डिस्टेंस में है। तो बहुत ही ईजी है, अप्रॉक्स 2 आवर्स में आप यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हो। तो बहुत ईजी है, आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो मॉस्को भी अगर आप जा सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हो सेंट पीटर्सबर्ग का। और जो सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पे स्पेशली लोग घूमने के लिए जाते हैं। अगर वो रशिया जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा जो चाहना चाहते हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी सिटी है और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है वेल्की नोवोग्रोड में। तो बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। So in this video, I will tell you with completed details. Yaroslav the Weiss Novgorod State University overview, eligibility criteria, university bilingual, university approved, university fee structure, hostel की facility and food, हम इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एमसी जो, अगर मान लो कि अगर रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे देखते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए इंडिया में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई मार्क्स के बेसिस पे आप यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ का जो आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 6 ईयर का होगा। मेनली जो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर होता है, इसमें आपका 70% जो है वो थ्योरी पार्ट्स होता है एंड 30% आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। मगर अगर मैं लास्ट ईयर की यहाँ पे बात करूँ, लाइक का 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर, तो इसमें आपका 70% क्लिनिकल रोटेशन होता है एंड 30% आपकी थ्योरी पार्ट्स होती है। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसका कोर्स ड्यूरेशन है 6 ईयर। तो 6 ईयर तक का मेनली आपको वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है एमबीबीएस की। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू। फर्स्ट रिव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया, आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। जब भी आप एमबीबीएस इन रशिया को चूज कर रहे हो, आप वेल्की नोवोग्रोड की यूनिवर्सिटी यारोस्लाव द वाइस चूज कर रहे हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा नीट क्वालिफाई करके जाइए। क्योंकि जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे इंडिया में आना है, तो आप नीट क्वालिफाई करके जाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपको विदाउट नीट भेज देते हैं एमबीबीएस करने हैं अब्रॉड। तो इसलिए आप कभी भी मिसगाइड मत हो। आप जब भी जाओ एमबीबीएस अब्रॉड तो नीट क्वालिफाई करके जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकंड रिव्यू। सेकंड रिव्यू, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल। अगर मैं बाइलिंगुअल की बात करूं तो यूनिवर्सिटी यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी
बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे आपके बुक, आपके लेक्चर्स, आपके एग्जाम्स ये सारे इंग्लिश में होंगे। बस यहाँ पे आपको एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है लोकल लोगों से बात करने में। लोकल लोगों से बात करने में जैसे यहाँ पे आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर कंप्लीट होता है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वही अगर आप फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर में जब आप क्लिनिकल रोटेशन करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको लोकल लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड वो आपको हॉस्पिटल में बोलेंगे कुछ, सुई दो, आप समझोगे कुछ, इसलिए आपको वहाँ पे रशियन सीखनी पड़ती है। बट ये नहीं कि आपके बुक, आपके एग्जाम, आपके लेक्चर सब कुछ इंग्लिश में होगा, वो आपका रशियन में नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इजी बेसिस पे आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है कि यूनिवर्सिटी में आपको इस तरीके से रशियन में पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू। थर्ड रिव्यू यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड की बात करूँ तो यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी MCI WHO अप्रूव्ड एंड ECFMD से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है। यहाँ से MBBS करने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। बट अगर आप किसी ऐसे कंसल्टेंट से एडमिशन लेते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके जो एडमिशन है उसको प्रोसेस करने में, आपका A to Z प्रोसेस कर पाए, उसको देखते हुए अगर आप लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी क्लियर होते हैं, सामने वाले आपकी हेल्प करते हैं, ये सब की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं लाइक हम अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो हमारी डिग्री, मैम हम कैसे एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में। तो देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग भी आपकी हेल्प करेंगे एडमिशन में। तो यहाँ पे जो आप एंट्रेंस एग्जाम है वो ईजी बेसिस पे क्लियर कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू, फी। अगर मैं बात करूँ यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर मैं इंडिया के कंपैरिजन में देखूं तो लाइक आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात करूँ यारोस्लाव द वाइस नोवोग्रोड स्टेट यूनिवर्सिटी के फुल पैकेज की, तो वो है आपका अप्रॉक्स 18 लाख आपकी फुल पैकेज है MBBS की, जिसमें इंक्लूडिंग होगी ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस। बट पेमेंट आपको ईयरली वाइज करनी होती है। ये आपकी फुल पैकेज है 18 लाख। अगर आप इसको सेमी पैकेज में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 9 लाख पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसे ईयरली वाइज में पेमेंट करना चाहते हैं तो ईयरली वाइज में भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। ईयरली वाइज में आपका 2,98,000 पर ईयर जाता है। 2,98,000 में आपकी इंक्लूडिंग है ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फी होती है वो है 2,78,000 एंड हॉस्टल फी है 15,000 एंड मेडिकल इंश्योरेंस 5,000। टोटल मिला के आपका अप्रॉक्स 2,98,000 पर ईयर जाता है। तो बहुत ही ईजी है, नियर मी मॉस्को आपको मिल रहा है। लाइक ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हमेशा नियर मी मॉस्को चाहिए होता है। तो अगर नियर मी मॉस्को में चाहिए तो आप इजी बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही इजी है, आना जाना, आपको इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यूनिवर्सिटी की जो आपकी एक्चुअल फ़ी है 2025 में भी यही फ़ी है, आप पेमेंट कर सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी जो है वो आप सेमेस्टर वाइज भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ मैंने आपको ईयरली बताया, आप यहाँ पे सेमेस्टर वाइज भी पेमेंट कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसमें आपको कैसे पेमेंट करना है ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो आपको दे चुकी है कि आप यहाँ पे 6 मंथ का पेमेंट करो या ईयरली करो या फिर पैकेज को, सारे ऑप्शंस आपके पास दी गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे हॉस्टल। अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूँ तो देखो, रशिया में हर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जो है वो सेम है। हर यूनिवर्सिटी की जो आपकी हॉस्टल फी है वो भी सेम है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे हॉस्टल्स होते हैं जैसे चेंजेस आ जाते हैं। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया भी होगा जहाँ पे आपकी फीस की जो हॉस्टल वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो हॉस्टल्स कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा लेते हैं। लाइक ऐसे रशिया में 54 यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी मिलेगी जिसकी जो हॉस्टल होती है वो 15,000 होती है। तो 15,000 ईयरली होती है, तो बहुत ही ईजी बेसिस पे आप पे कर पाते हैं। तो हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आपको सेफ्टी वगैरह की भी फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे हॉस्टल में आप सीटर वाइज रूम लेते हैं, 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, ये सब की फैसिलिटी अवेलेबल है।
आपको 4 सीटर में चाहिए तो 4 सीटर में, 3 सीटर, 2 सीटर, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर यहाँ पे सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका सेफ्टी के लिए वॉचमैन अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपकी टाइमिंग होती है, इस टाइम से इस टाइम पे आप आ सकते हो। हॉस्टल कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये सब की फैसिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको डर नहीं है किसी चीज़ का कि हाँ चलो हमें, हमारे बच्चे जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी भी काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लाइक पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होती है कि हाँ मैम हमारे बच्चे जाएंगे तो हॉस्टल फैसिलिटी कैसी होगी, तो बहुत अच्छा हॉस्टल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट, फूडिंग। फूडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है। इंडियन फूड में आपकी चपाती, राइस, सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो इंडिया में अवेलेबल होता है वही चीज़ें वहाँ भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है कि अगर आपको मेस लेना है तो आप मेस लीजिए, अगर आपको खुद से कुकिंग करना है तो आप खुद से कुकिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद से कुकिंग करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जाता है 3 से 4,000। लेकिन अगर आप खुद से कुकिंग नहीं करते तो यहाँ पे जाता है आपका अप्रॉक्स, अगर मेस लेते हैं तो मंथली का 8,000। तो यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली चला जाता है। अगर आप मेस लेते हैं तो यहाँ पे मेस की भी फैसिलिटी है। तो अगर आपको मेस लेना है, मेस लीजिए, खुद से कुकिंग करना है खुद से कीजिए। तो और भी इतने सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स मैंने आपको बताई। आपके माइंड में और भी कोई डाउट्स चल रहा हो यूनिवर्सिटी को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।